हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने क्लास 10th में लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की है। आइए हम उससे आगे देखते हैं। हमारी थ्योरम है 6.1 जिसका नेम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका सेकंड नेम है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। उसने बोला है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, उसने बोला कि एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो वो दो साइड्स जो ट्रायंगल के इंटरसेक्ट करेगा वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे करेगी। तो उसने बोला है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो वो जो रेशो करेगा, जो जैसे क्या क्वेश्चन बोला उसमें देखते हैं। हम एक बार ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब क्या बोला उसने, यहां ध्यान से देखेंगे कि पैरेलल टू द, अब उसने इफ ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ करनी है भाई। एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ये ठीक है, पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब मैंने नाम लिया इसका डीई। जो डीई जो साइड है वो पैरेलल है किसके बच्चे, अदर साइड के। अदर साइड कौन सी है, बीसी। ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो वो देखिए दो साइड्स पे इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट्स जो डी और ई पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसने बोला है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो रेशो होगा उसका एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, वो आपको क्या करना, प्रूव करना है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, मेन चीज ये है सब, या तो वो आपको दे देगा प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या प्रूव थेल्स थ्योरम, इस तरीके से देगा। तो आपको जो स्टेटमेंट है बच्चों ये अपने आप से लिखनी है, मतलब स्टेटमेंट क्या करनी है, लर्न करनी है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी थ्योरम को सोल्व करते हैं तो उसके लिए 3 से 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, हम उसका क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, अब गिवन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी में लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी के अंदर जो डीई है, क्या बोला बच्चों, डीई पैरेलल टू बीसी। ये जो साइन है वो किसका है बच्चों, पैरेलल का। हुज इंटरसेक्ट एबी पे कहां पे कर रही है, एबी एट पॉइंट डी एंड एसी एट किस पे कर रही है, ई पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो थ्योरम उसका गिवन लिखा जो हमारे पास है बच्चों। ओके, अब हमको क्या करना, टू प्रूव। ये सारी चीजें लिखनी है बच्चों। आपको क्या करना भाई, गिवन आपने लिख दिया तो लिखना टू प्रूव। प्रूव क्या है, क्या प्रूव करना है बच्चों, हमको प्रूव करना है इनका रेशो इक्वल होना चाहिए। मतलब रेशो क्या हुआ, एडी अपॉन डीबी। क्या है, एडी अपॉन डीबी, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो होगा एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, हो गया। अब हमको क्या करना, हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन का हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ज्वाइन बीसीई एंड सीडी। ओके, और उसके बाद यहां पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। अब क्यों डालेंगे अभी बताऊंगा। अब यहां पे मैं सपोज कर लेते हैं, हम इसको एन पॉइंट ले लेते हैं, इसको एम पॉइंट ले लेते हैं। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ना बच्चों। अब कंस्ट्रक्शन किए तो वो भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, कि हमने परपेंडिकुलर कहां पे किया है, ड्रॉ किया है डी एन परपेंडिकुलर ऑन किस पे, एसी पे। तो हम लिखेंगे डी एन परपेंडिकुलर एसी एंड एक चीज और की ना बच्चों, क्या की है भाई, हमने की है ई एम परपेंडिकुलर ऑन ईबी, ई एम परपेंडिकुलर ऑन एबी। भाई ये बच्चों ये जो साइन है ना, ये वाला, ये किस चीज का, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और हमने क्या किया, सॉरी, और हमने क्या किया बच्चों, हमने ज्वाइन की है। बीई को लिखेंगे ज्वाइन बीई एंड सी डी। हाँ भाई, ये हमने क्या किया अभी तक, जो हमको करना है हमने सिंपल कर लिया। अब आपको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो हमने ये किया है ना भाई, ये वाले जो रेशो लिखिए, ये प्रूफ कैसे होगा। तो अब यहां पे लिखेंगे हम प्रूफ।
आप देखिए उससे पहले एक चीज और है कि सर हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि यदि हम देखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसके लिए हमारे पास बेस है, ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बच्चों हमारी ट्रायंगल की क्या है हाइट है। समझ में आया? चलिए हम स्टार्ट करते हैं टू प्रूव में। अब कहां कैसे करेंगे स्टार्ट देखेंगे। हम सबसे पहले चलेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE लिखते हैं भाई, इन ट्रायंगल ADE। हाँ भाई लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखेंगे हाफ तो एज इट इज रहेगा। अब बेस कितना है बच्चों, यदि हम बेस की बात करते हैं तो बेस हमारा वो होता है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो परपेंडिकुलर कहां पे है बच्चों, AD पे है, तो हाफ बेस कितना हो गया AD इनटू हाइट कितनी, इस AD साइड है ना जो बच्चों AD हमारे ट्रायंगल की साइड है ADE की, तो उसमें हाइट कौन सी हुई EM, तो यहां पे लिख देंगे EM। समझ में? अब क्या करेंगे, रेशो निकालना। रेशो कब निकलता है बच्चों, टू ट्रायंगल्स के अंदर निकलता है। भाई फर्स्ट वन तो हमने कर लिया, अब हम सेकंड वन कौन सी लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल यहां पे देखें दो ट्रायंगल बन रहे हैं DEB एंड DEC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल DEB, DEB। हाँ भाई जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे। हाँ भाई अब एरिया के लिए हमको हाइट होनी चाहिए, हमारे पास तो हाइट क्या होगी बच्चों EM ही होगी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल DEB, वो क्या होगा हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर ये है ना यहाँ पे ड्रॉ हुआ, तो इसके साथ में कौन सा बेस हुआ BD, DB इंटू क्या होगा सेम हमारी क्या होगी हाइट होगी, वो क्या है EM। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो यहां पे क्या था हाफ इंटू एरिया क्या था AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू ये क्या था DB इंटू EM, ये था बच्चों। अब हम देखेंगे यहां से कुछ कैंसिल हो रहा, भाई ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EM से हमारा EM कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमारा क्या बचा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, वो किसके इक्वल हुआ बच्चों AD अपॉन DB। ये हम फर्स्ट इक्वेशन देख लेंगे बच्चों। समझ में आया? क्या हमने कुछ न्यू किया सर, हमने बिल्कुल भी कुछ न्यू नहीं किया, इन दोनों का एरिया निकाल लिया, एरिया से हमारी फर्स्ट वन रेशो निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम प्रोसेस किस में करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे DEC का, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं। अब बच्चों जिसने भी अभी तक ये क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, भाई हमें गिवन है कंस्ट्रक्शन है वो मैं भी रब कर रहा हूं। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे। भाई कौन सी थ्योरम है, भाई थेल्स थ्योरम बोलते हैं हम इसको, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब हम कहां करेंगे सेम प्रोसेस, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। अब आपने निकाला है ना बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन उसके लिए हमारी हाइट क्या थी बच्चों EM, अब हम हाइट किस कौन सी लेंगे DM। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वो क्या होगा हाफ इंटू बेस की यदि हम बात करते तो बेस क्या है बच्चों AE, क्योंकि वहां पे क्या हमारी भाई हाइट है कौन सी DM। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे DEC। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DEC। हाँ भाई DEC में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हम कैसे निकालेंगे बच्चों, हाफ इंटू बेस कितना होगा बच्चों, अब इसका EC होगा EC, और हाइट क्या है, हाइट तो हमारी बच्चों DN सेम है DN। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो का मतलब क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEC। तो यहां पे भी हम देखेंगे एरिया लिखेंगे
एरिया इक्वल टू AE इंटू DN अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DN। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, क्या चीज देखेंगे भाई, जो यहाँ पे सेम चीजें वो कट हो रही है, ये कट हो गई भाई, ठीक है। तो यहां क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, वो किसके इक्वल हुआ बच्चों, AE अपॉन EC। इसको हम सेकेंड इक्वेशन देंगे, ठीक है। अभी तक हमने दोनों का एरिया निकाल लिया, दोनों की रेशो निकाल ली। हाँ भाई अब ये निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल हमने फॉर्मूले को पुट किया और हमारा क्या निकल रहा है बच्चों, हमने केवल इसके दोनों के रेशो निकाल दिए। अब हम एक चीज देखते हैं, जो डी है ना बच्चों, क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम में। जो DE है वो पैरेलल किसके है, BC के। यदि हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जब हमारी कोई साइड सेकंड एक वन साइड दूसरी साइड के इक्वल होती है ना, तो वहां पे जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। समझ में आया, दोबारा बोल रहा हूं, देखेंगे जो DE है क्या है बच्चों, पैरेलल है BC के, वो हमको गिवन है। तो उसमें हमारी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब कोई एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल देता है तो वहां पे जो भी ट्रायंगल फॉर्म होते हैं उनका एरिया क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो यहां पे लिखेंगे क्या भाई कि DE पैरेलल BC क्या है भाई, ये तो हमारा गिवन है, हमको दे रखा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, DEB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEC। हाँ भाई जब ये दोनों ट्रायंगल्स के हमारे क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। अब हम यहां से एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। यदि भाई DEC की जगह यदि DEB आ जाए, ध्यान से देखना, इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं हम, इसकी देखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ पे भी ADE है भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे DEB है, यहाँ पे DEC है। यदि मान लो यहाँ पे DEC की जगह DEB आ जाए तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे ना बच्चों। तो भाई DEC की जगह हमको क्या लेके आना, DEB। ओके, अब हम यहां से एक चीज देखेंगे, भाई DEC है वो तो DEB के इक्वल है ना। तो हम सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे बच्चों, उसमें पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं बच्चों, ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्या है ये, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, DEB। वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब देखेंगे यहां पे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3, लेकिन क्यों है आपको यहां पे वो देना, गिवन, क्या प्रूफ देना, किस लिए है भाई, रीजन तो देना पड़ेगा। तो यहां पे रीजन लिखेंगे बिकॉज, ये साइन किसका होता है, बिकॉज, और ये साइन ऊपर ये किसका होता है बच्चों, देयरफॉर। बिकॉज क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, DEC। हाँ भाई हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब यदि हम एक चीज देखें, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हैं, तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ऊपर है, नीचे DEB है, तो ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे ना बच्चों। तो लिखेंगे यहां पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 से हम क्या देखेंगे भाई, ये दोनों इक्वल है, तो AD अपॉन DB इक्वल किसकी हो जाएगा बच्चों, AE अपॉन EC की। ये हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। समझ में आया कैसे क्या किया, हमको प्रूव क्या करना था, दोनों की रेशो इक्वल करनी थी। रेशो क्या है, AD ये रहा भाई अपॉन DB ये रहा, B अच्छे से बनाता हूं, ये क्या है DB। ठीक है, अब ये क्या था, AE ये रहा अपॉन EC यही हमको प्रूव करना थी, हमने प्रूव कर दिया। और लास्ट में हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, हैंस प्रूव्ड।
हमको जो करना था वो हमने कर दिया। समझ में आया? तो ये आपकी 6.1 थ्योरम थी। कौन सी? थेल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आइए हम एक बार और देखते हैं हमने इसको प्रूव कैसे किया है। देखिए उसने क्या बोला है बच्चों, अकॉर्डिंग टू देयर इसकी डेफिनेशन है थ्योरम 6.1 की, थेल थ्योरम की। उसने बोला कि एक ट्रायंगल में एक लाइन है, वो क्या कर रही है, दूसरी साइड के इक्वल है, और वो जो दोनों साइड्स को है ना टू अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने गिवन लिख दिया, प्रूव कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या की थी हमने, डी एंड परपेंडिकुलर ऑन भाई AC एंड EM परपेंडिकुलर ऑन AB इज ड्रॉन। और फिर क्या किया था, ज्वाइन किया था BE को और CD को। ठीक है, अब हम क्या करना है, रेशो निकाले। रेशो निकालनी है तो रेशो किस चीज की में निकलती है बच्चों, दो चीजों में निकलती है रेशो। तो मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट में ट्रायंगल लिया ADE। अब हमने इसका क्या निकाला, एरिया निकाला। हमको पता है एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ इसकी बात करते हैं ADE की, तो बेस कौन सा होता है, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ तो भाई AD पे हो रहा है, तो बेस कितना हो गया AD इंटू अब हाइट कितनी है बच्चों EM, तो हमने EM लिख दिया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इस साइड में, वो कौन सा, DEB। उसका हम एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है DB है, और जो हाइट क्या होगी बच्चों, उसकी सेम होगी ED। तो हमने निकाल लिया बच्चों। अब हमने क्या करेंगे, इन दोनों को का रेशो निकाल लेंगे। रेशो दोनों का निकाला तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, वो किसके इक्वल है, AD अपॉन DB के। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हमने जो यहां पे किया, सेम हम प्रोसेस ADE और DEC में करेंगे। अब हमने AD का एरिया निकाल दिया, बट यहां पे एक चीज चेंज होगी, बेस था क्या है, अब AE हो जाएगा, और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी बच्चों, DN। अब भाई हाफ इंटू AE बेस है और DN हमारी हाइट है, हमने लिख दिया भाई, एरिया निकाल दिया। अब सिमिलर हम किस में करेंगे, हम करेंगे DEC में। अब हमने देखा DEC में हमने इसका भी एरिया निकाल दिया। भाई बेस कितनी हुई EC, हाइट हमारी सेम रहेगी DN। ओके, अब हम फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे किया था दोनों के रेशियो को कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालते ही हमारे पास ADE और DEC आया, वो क्या आया, कट के AE अपॉन EC आ गया भाई। अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जब हमारे ट्रायंगल में एक पैरेलल साइड दी होती है दूसरी साइड के, तो वहां पे जो ट्रायंगल्स बनते हैं ना बच्चों, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे लिखा है DE इक्वल BC, इसीलिए एरिया ऑफ DEB इक्वल एरिया ऑफ DEC। ओके, अब यहां से हमने देखा इक्वेशन 1 को कंपेयर किया, इक्वेशन 2 को कंपेयर किया। भाई ADE सेम है। अब यहाँ पे क्या है, DEB है फर्स्ट वन इक्वेशन में, यहाँ पे DEC है। यदि DEC की जगह में DEB ले आए हम, कैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इजीली कंपेयर हो जाएंगे, आंसर निकल जाएगा। वो कहां से आएगा, वो यहां से आएगा भाई। अब हमने देखा DEC वो किसके इक्वल है, DEB के, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया DEB। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों प्रूफ देना है भाई, ये कहां से आया, रीजन देना है। रीजन हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे। दोनों एक जैसी चीजें हैं, देयरफॉर जब दोनों एक जैसी चीजें, उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, हेंस प्रूव। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी थेल्स थ्योरम। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई प्रूव थेल्स थ्योरम, फर्स्ट वन क्वेश्चन। सेकंड आपसे पूछेगा प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थर्ड वन क्या होगा, इसकी डेफिनेशन दे देगा और आपको प्रूव करना है। यदि आपके एग्जाम में आता प्रूव थेल्स थ्योरम, तो आपको क्या करना है बच्चों, थेल्स थ्योरम की जो डेफिनेशन है ना वो भी आपको लिखनी है, उसके बाद गिवन टू प्रूव ये करना है। समझ में आ गया। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चे भी हमारे जो चैनल के माध्यम से अच्छी चीजें सीख सके। थैंक यू।